प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, संसार में अनेक जीव हैं जिन्होंने तन धारण किया है, मगर मनुष्य शरीर की विशेषता या इसके गुण को जानना यह बिरले गुरु सिख का ही कार्य है। सत्संगत, हर एक आदमी इस मनुष्य शरीर की कदरों कीमत नहीं समझ सकता। यह किस लिए मिला है, इसे हर इंसान नहीं जान सकता। यह इतना श्रेष्ठ है, इतना उत्तम है कि इससे बढ़कर संसार में कोई और वस्तु नहीं है। सत्संगत, परम पिता परमात्मा ने अपनी शकल में मनुष्य को बनाया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि लख चरवा सी है भ्रमते दुर्लभ जन्मू अब पाइयो रे मूड़े छोहे रसी लपटाइयो। सत्संगत, यह मनुष्य शरीर सभी योनियों में उत्तम है। परमपिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त होने के लिए इसे बनाया है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा को कैसे जाने। इसके लिए समय के सतगुरु के सानिध्य में जाकर नाम व स्वरूप का बोध प्राप्त कर सेवा सुमरन सत्संग करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचना है। प्यारे सत्संगत, लक्ष्य के लिए परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने इस मनुष्य तन की महिमा का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया है। सत्संगत, तन नर तन सम नहीं कबहु देहि जीव चराचर जाजत तेहि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी शो तनु हरि धरि भजी न जय नर होई विषय रात मंद मंद तर कांच करिच बदले ते लेही कर दे डारी परस मनी देही। सत्संगत, हमारे ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों ने बताया है कि इस मनुष्य शरीर के बराबर कोई अन्य शरीर नहीं है। चर और अचर जितने भी जीव जंतु हैं सभी याचना करते हैं कि हमको भी यह मानव जन्म मिले, मानव शरीर मिले, ताकि हम भी परमपिता परमात्मा की भक्ति करके दुखों से छुटकारा पा जाएं और सुखों के भंडार से जा मिले। मगर संसार में आकर इस जीव पर ऐसा माया का पर्दा पड़ जाता है कि माया के प्रलोभन में आ जाता है और वह अपने जीवन के मूल लक्ष्य को ही भूल जाता है। प्यारे साथ संगत, फिर अपने ख्याल के अनुसार वह गलत कर्म करने लगता है, जिसका नतीजा बहुत गलत होता है। कहते हैं कि अपने ख्यालों की बदौलत और अपने कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार मनुष्य नरकगामी बन जाता है और दूसरे तरह के वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। तीसरे तरह के वे व्यक्ति हैं जो सत्कर्म करते हैं और परमपिता परमात्मा के पावन अमृत नाम और स्वरूप का ध्यान और सेवा सुमरन सत्संग करते हैं। सत्संगत, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं तथा अपने ही लोक में परलोक दोनों को ही सवार लेते हैं। सत्संगत, मनुष्य तो इस संसार में आया ही इसलिए था कि अच्छे कार्य करेंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। सत्संगत, इस विधि को जानने तथा आत्मावलोकन करने के लिए समय के सद्गुरु की शरण में जाकर परमपिता परमात्मा के नाम
व स्वरूप को जानने तथा सेवा सुमिरन सत्संग करने से ही हम मुक्त हो सकेंगे। प्यारे साथ संगत, मानव जीवन जिस प्रकार के वातावरण तथा संगति में रहता है, उसी के प्रभाव तथा संस्कार उसके मन मस्तिष्क पर पड़ते रहते हैं। इसलिए यह कुदरती नियम है कि जिस वातावरण में मानव रहेगा, उसी प्रकार के संस्कार अपने मन में दृढ़ कर आगे बढ़ता रहेगा और फिर वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाएगा। संसार में मानव को प्राय ऐसे वातावरण में रहना चाहिए सत्संगत, जहाँ राग, देश, तृष्णा, मोह, ममता एवं विषय वासना आदि की प्रबलता न रहती हो। इसलिए इन विकारों और इनके संस्कार ही प्रतिक्षण मानव के मन में अशांति पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार सत्संगत संस्कारों की प्रबलता के फलस्वरूप जीवन भी वैसा ही बनता है। यही कारण है कि हम आम इंसान प्रतिक्षण दुखी और परेशान रहता है। सत्संगत, इसी परेशानी और बेचैनी को दूर करने के लिए इस संसार में महापुरुषों का आना होता है और वे दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। मानव को ऐसी संगति तथा वातावरण में निवास करना चाहिए जिसके प्रभाव वह आध्यात्मिकता ज्ञान प्राप्त करे। सत्संगत जीवन के परम लक्ष्य को सहज ही में प्राप्त करें। तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाकर निर्मल सहज भाव से सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन से सच्चे तीर्थ अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करें। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि साथ संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ से पाइए। अस संगत जरी जाए जहाँ ने चर्चा नाम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। दुविधा को करी दूर सतगुरु ध्याइए, आन देव की सेव ने चिंत लगाइए। आन देव की सेव भली नहीं जीवन को, कह कबीर विचार न पावे पीर को। सत्संगत अर्थात यह संतों की संगत और सद्गुरु का पवित्र दर्शन हो, वहाँ चक्कर लगाना चाहिए। ऐसी संगति में जाने से भक्ति भाव और परमपिता परमात्मा का अमृत नाम व स्वरूप का उपदेश प्राप्त होता है। वह संगति जल जाए जहाँ नाम और भक्ति की चर्चा नहीं होती। यदि संसार के समान संसाधन, सुख, संपत्ति और भोग भी उपलब्ध हो जाए, परंतु परमात्मा का अमृत नाम व भक्ति की प्राप्ति यदि न हो तो समस्त पदार्थों ऐसे हैं जैसे कि दूल्हे के बिना बारात किसी काम की नहीं होती। अतएव भक्ति एक परमार्थ के अभिलाषी जिज्ञासु भक्त को चाहिए कि चित्त की सारी दुविधा को दूर करके समय के सद्गुरु बाबा ध्यान करो। सद्गुरु को छोड़कर किसी अन्य की सेवा जीवन के लिए लाभप्रद और कल्याणकारी नहीं है। सतगुरु की सेवा भक्ति के बिना जीव जिज्ञासु परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्संगत, अब यह प्रश्न उठता है कि जिस जीवन के अंदर सांसारिक भौतिक पदार्थों के संस्कार घर कर ले गए हैं, वे किस तरह से काटे जाएंगे। हमेशा एक बंधन के संस्कारों को उनके विरोधी संस्कारों के द्वारा ही काटा जा सकता है। प्रत्येक स्थान व अपना पृथक प्रभाव होता है। सत्संगत, संतों महापुरुषों की संगति में ही माया मोह तथा अशांति संबंधी संस्कारों
कि उनके द्वारा कहे गए अमृत वचनों के द्वारा काटा जा सकता है। इसी उद्देश्य से संतों महापुरुषों ने संसार में जगह जगह पर सत्संग स्थान स्थापित किया और कहा कि सच्चा तीर्थ मानव तन चलता फिरता एक मंदिर है। इसी मंदिर में प्रवेश करने की विधि महापुरुषों ने बताई है। संतों महापुरुषों की संगति से जीव अपने अंदर एक मोह के संगतों तथा सांसारिक मलिनता आदि धोकर निर्माण करने का सत्संगत निर्मल बल सकेगा। यही एकमात्र उपाय उन गलत संस्कारों से छुटकारा पाने का है जिससे अतिरिक्त अध्यय अन्य उपाय नहीं है। सत्संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से कहना, था निरंकार जी।